अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ जी। एक नया दिन और बहुत सी दुआएं आप सब के लिए। ये जो 9वीं और 10वीं मुहर्रम का दिन है, अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को इमाम हसन हुसैन के सदक़े कबूल करे, आमीन सुम आमीन। तो आज भी मैं उसी सिलसिले में बना रही हूँ जी, इमाम हसन हुसैन की 9वीं 10वीं मुहर्रम की नियाज़ बंटूँगी। आज अपने घर में बनाऊँगी और फिर अपने मोहल्ले में सबको बाँटूँगी। और ये मैं जब से इंग्लैंड में आई हूँ ना, यूके में, मैं तब से ही बना के तो इस तरह से बॉक्स बना के ना तो बाँटती हूँ। ये अब की बात नहीं है। और जब हम लोग पाकिस्तान में जाते हैं ना, तो पाकिस्तान में भी ज़रूर जोश-ओ-ख़रोश एहतमाम से ये दिनों को एहतराम से हम लोग चीज़ें बना के बाँटते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में ना हर चीज़ बना के खुद अपने हाथों से फ्रेश तो बाँटूँ। एक तो उसका स्वाब बहुत ज़्यादा मिलता है, दूसरा अपने दिल को बड़ी खुशी मिलती है। तो ये देखिए जी, मैंने खीर बनाना शुरू कर दी थी और बड़ा ही सुना हुआ था और बड़ा ही देखा हुआ था और अपनी अम्मी को और बनाते हुए इस तरह से बचपन से देखती आ रही थी कि मेरी अम्मी 9वीं 10वीं मुहर्रम को ज़रूर खीर बनाती थी और फिर बाँटती थी। और अब तो है जी, आप लोग बाहर से बनवा लें, लेकिन पहले वाले वक़्तों में ना बाहर से बनाना बड़ा ही किया जाता था और कहते थे कि नहीं, रातों को बैठ के तो बनाएँ तो उसका स्वाब भी ज़्यादा है और उसकी लज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा होती है। और अच्छा, बहुत से मुझे क्वेश्चन आते हैं कि मैं बड़ी दफ़ा ये खीर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि सिस्टर ताड़ी खीर क्यों एटी वाइट बन दीजिए, और हमारी खीर तो बिल्कुल ही वो डिफरेंट रेड सा कलर हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये देखें जी, आपके सामने ही पास खड़ी होके ही मैं घंटा लगा के खीर बनाती हूँ और बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होती जी। इसी तरह से खड़ी होके, सर पे खड़ी होके खीर बनाती थी और मेरी अम्मी भी इसी तरह से बनाती होती थी और मेरे ससुराल में भी इसी तरह से रातों को जाग के खीर बनाई जाती है। और वो तो मिट्टी के बर्तनों में बहुत ज़्यादा एहतमाम से मेरे हस्बैंड स्पेशली मिट्टी के बर्तन मंगवाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जब हम लोग पाकिस्तान में जाते हैं और अब भी। और फिर रात को खीर बनती है, पूरे बड़े पतीले दे विच खीर बनाई जाती है और दूध को ठंडा किया जाता है और फिर छोटी-छोटी वो कुज्जियों में डाल के और खीर में छोटी-छोटी डाल के ऊपर फिर वो येलो कलर डाल के बनाते होते थे, मुझे आज तक याद है। और फिर बच्चों को बाँटना, बड़ा ही वो दिन याद आते हैं। और मैंने भी आज उस दिन को ताज़ा करने की कोशिश तो बड़ी की है। ये मिट्टी की मैं लेके आई हुई थी एक कनारी और उसमें मैंने सोचा था इस दफ़ा ना इमाम हसन हुसैन की जो खीर होगी ना, वो मैं इसमें बना के तो इस पे ख़त्म पढ़ूँगी इंशाल्लाह से। और खीर माशाल्लाह से है, देख लो जे किड्डी चंगी पकी जे, ना मैं विच कोई क्रीम डाली जे ते ना ही कोई कंडेंस मिल्क डाला है, जस्ट शुगर डाली है, दूध है और इलायची डाली है और साथ में कोकोनट का जो वो क्रश मिलता है ना, वो डाला है और उसी से ये खीर रेडी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये पंचतन पाक के मैंने 5 बॉक्स बनाए हैं। मेरे हस्बैंड इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। पंचतन पाक हो गया, दाता साहब हो गए, ये सारे मज़ारों पे जाते हैं, हाज़िरी देते हैं जब भी हम लोग पाकिस्तान जाते हैं। और ये देखें कितनी ही अच्छी माशाल्लाह से मैंने रेडी कर दी है खीर और ऊपर मैंने अच्छी-सी देखो सोहनी जी डेकोरेशन कर दी थी है। और इसको मैं अब ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और साथ में जो मैं बना रही थी चिकन के कोरमा, वो भी माशाल्लाह से रेडी हो चुका था। और हुन वारी सी जे ये चिकन जो है देगी पुलाव की, और ये भी मैं घर में ही बनाऊँगी देगी पुलाव और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसकी भी रेसिपी बड़ी दफ़ा दे चुकी हैं और मेरा एक ही होता है कि जिहड़ी चीज़ मैं ज़्यादा अच्छी परफेक्ट बना सकती है ना, बस ओही मैं बनावां, कोई और एक्सपेरिमेंट ना करा, क्योंकि ये बाँटनी होती है चीज़ और होता है कि नमक, मिर्च हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिदी है। और अच्छा, इस देगी पुलाव की रेसिपी तो मैंने बड़ी दफ़ा दी है, लेकिन मुझे एक रिक्वेस्ट आई है तो मैं उस सिस्टर की रिक्वेस्ट पे आपको दोबारा इसकी रेसिपी दे देती हूँ। 3-4 मैंने प्याज़ लिए हैं, उन्हां नूं चंगी तरह ब्राउन कीता जे, लसन अदरक दा पेस्ट डाल लिया 2-3 टेबलस्पून और उसके बाद जी मैंने डाल दिए हैं सारे खड़े मसाले, तेज़पात का पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान दा फूल हो गया और भी जेड़े खड़े मसाले सारे विच डाल दिए। उस तो बाद जी इसमें मैंने डाले हैं 2 चिली ग्रीन डाली हैं, फिर मैंने इसमें डाला है टमाटर 3-4 मैंने चॉप करके डाल दिए। बस फिर स्पाइसेस डालो, चिकन डालो तो अच्छी तरह इन्हां दी भुनाई करो। चिकन का थोड़ा-सा कलर ब्राउन हो ना, फिर ये अच्छा लगता है। ये देगी पुलाव या ब्राउन चावल जैसे कहते हैं, जैसे पुलाव कहते हैं चिकन का, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और देखो जी, रोज़ा सी ते अपने अंदाज़े नाल सारे मसाले डाली जा रही सी। मैं कहा सी बाद चों खावांगी तो पता लगेगा कैसे बनी हुई है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। मैं अब इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और अच्छा, बेटी को बोला कि आप ना ये फ्रूट प्लैटर एक बना के दो मुझे, उसको छुट्टियाँ हुई हुई हैं, हॉलिडेज़ हुई हैं यूके में,
तो वो फिर मेरे साथ कोई ना कोई काम या हेल्प करवाती रहती है। तो बड़ा अच्छा लगता है और साथ-साथ मेरे साथ हेल्प कराती है, मुझे भी अच्छा लगता है, उसे भी अच्छा लगता है और मेरा काम भी काफ़ी अच्छा बँट जाता है। और ये देखिए जी, चावलों में मैंने पानी में डाल के ना चावल और उसको दम पे रख देना था, और मेरे हस्बैंड ने मैनू बोलिया होया सी कि चावलों च बार-बार चम्मच ना हिलाया कर। और ये देखिए अभी मैं डर-डर के चम्मच हिला रही हूँ कि किते चावल टूट ना जाए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। ये प्रॉपर देगी पुलाव बनता है, जैसे देग में बनते हैं ना वैसे। और मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम बिरयानी ना बनाया करो जो तैम वाली होती है, ये वाले देगी पुलाव बनाया करो, तुम बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हो। हर दफ़ा यही कहते हैं, जब भी कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, कहते हैं बस यही बनाया करो। वही पसंद की बात है ना, अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है बस फिर आप वही बनाएँ, और जिसको आपको अच्छा बनाना आता हो। और अच्छा, आपको बताऊँ कि यहाँ पे ना यूके में मगरिब की नमाज़ काफ़ी लेट होती है, तो रोज़ा काफ़ी लेट खुलना था। तो मैंने कहा चलें, अब मैं लगी हुई हूँ, तो अब इफ्तारी के लिए, अपनी इफ्तारी के लिए भी ना बना के चीज़ें रख लूँ, और जब इफ्तारी का टाइम होगा इफ्तार का, तो फिर मैं ना इसको एयर फ्रायर में रख के गरम कर लूँगी। घर वाले उससे पहले खा लेंगे क्योंकि मेरा रोज़ा था। और ये देखिए जी, पकोड़े भी मैंने बना लिए हैं और कबाब भी बना लिए हैं, और अब हम लोग माशाल्लाह से ये देखिए चीज़ें सारी रख दी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें जी, माशाल्लाह से सारा ख़त्म के लिए जो मैंने खाना बनाया था रेडी हो चुका है, और मैं लग गई हुई थी ज़ोहर के बाद ही बनाने के लिए। मैंने कहा था असर की नमाज़ से पहले-पहले ना माशाल्लाह से सारा रेडी कर लूँगी, ताकि फिर बाँटने में ना आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिर मगरिब का टाइम पास-पास होएगा तो इफ्तारी का टाइम भी होगा। तो फिर ये देखें माशाल्लाह से टाइम पे सारा कुछ मैंने रेडी कर दिया, और अल्लाह ताला मेरी इस काविश को, मेरी इस मेहनत को, और जिस रिस्क से मैंने ये बनाया है, अल्लाह ताला कबूल करे, और आप सबका भी आमीन सुम्मा आमीन। और अच्छा, ख़त्म माशाल्लाह से पढ़ के, और सबसे अच्छा जो ये कनारी में डाली हुई खीर है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। और ये हुआ कि मैंने इस ख़त्म पढ़ा के उस पर सारी चीज़ें बॉक्सेस में डाल के तो अपने नेबर्स में बाँट दी बेटी के साथ जाके। बाद में मुझे याद आया, ओ मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई, क्योंकि मैं कैमरामैन भी मैं खुद ही हाँ, और घर दे बाकी काम भी मैं खुद ही करने होंदे, तो फिर सारा ना अगे पीछे मैनेज होना ना ज़रा थोड़ा जा मुश्किल हो जाता। तो चलो कोई गल नहीं। और इसके बाद जी मैंने एक और बंदा याद आ गया सी, उन्होंने देना सी, ते उसके बाद मैंने कहा चलो इसमें मैं डालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये देखिए खीर कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई हम लोगों ने ना इसमें दही जमाया हुआ है। और पाकिस्तान दी याद आ गई जी, अब इंशाल्लाह इसमें मैं किसी दिन ना दही भी ज़रूर जमाऊँगी, और आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो सारे किचन मैंने क्लीन किया, और उसके बाद बर्तन जिहड़े पतीले सन सारे वड्डे-वड्डे ओ धोते। उस तो बाद जी ए देखो, मैं फिर इफ्तारी दा टाइम हो गया। इफ्तारी में मैंने अपने खाने को गरम किया, और साथ में बनाई है फ्रूट चाट का एक इस तरह से प्लेट, और इसको मैं एन्जॉय करूँगी। मुझे ना ये फ्रूट चाट बड़ी अच्छी लगती है, इसमें चने डाल के ना, और सारे फ्रूट्स डाले हैं, क्रीम वाली नहीं बनाई आज, जस्ट प्लेन बनाई है। साथ में ये शरबत बनाया, क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है रोज़ा रख के। और अब निकालूँगी एक प्लेट, घर वालों ने ऑलरेडी पहले खा लिया हुआ था, और अब मेरी इफ्तारी का टाइम था। तो यही था जी मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।